मैं विधवा हूँ, क्या आप हमसे शादी करिएगा? हाँ, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हो। राजपुर राज्य के महाराज विक्रम सिंह के इकलौते पुत्र अर्जुन को युवराज का पद मिलने वाला था। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। अर्जुन 28 वर्ष के थे, सुंदर, शिक्षित और दयालु स्वभाव के। लेकिन एक समस्या थी, वे विवाह के लिए तैयार नहीं थे। राजा और रानी ने कई राजकुमारियों के प्रस्ताव रखे, पर अर्जुन ने सबको विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। एक दिन राजमहल में एक विशेष समारोह था। राज्य की सभी प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित किया जाना था। उसी समारोह में 25 वर्षीय शिवानी को भी बुलाया गया था, एक प्रतिभाशाली चित्रकार जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थी। शिवानी की कहानी दुखद थी। 3 साल पहले उनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। समाज ने उन्हें अशुभ मानकर अलग थलग कर दिया, लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कला में डूबकर जीवन को नया अर्थ दिया। जब शिवानी महल में प्रवेश की तो सभी ने उन्हें घूरा। उनके सफेद वस्त्र और सादा रूप रंग देखकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन जब उनकी पेंटिंग्स प्रदर्शित हुईं, तो सबकी सांसें थम गईं। हर चित्र में जीवन, रंग और गहरी भावनाएं थीं। अर्जुन भी उस प्रदर्शनी में थे। जब उन्होंने शिवानी के चित्र देखे तो वे स्तब्ध रह गए। एक चित्र में एक महिला अकेले आकाश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर उम्मीद भी। दूसरे चित्र में एक फीनिक्स राख से उठ रहा था। ये चित्र किसने बनाए? अर्जुन ने पूछा। मैंने, युवराज, शिवानी ने सिर झुकाकर कहा। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। शिवानी की आंखों में एक अलग तेज था, दुख से परिपक्व, पर जीवन से हारा हुआ नहीं। आप असाधारण हैं, अर्जुन ने कहा। आपके चित्रों में जो भावनाएं हैं वो शब्दों से परे हैं। शिवानी ने धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ हलचल हो गई थी। अगले हफ्ते अर्जुन ने शिवानी को फिर से बुलाया। उन्होंने कहा कि वे महल के लिए कुछ विशेष चित्र बनवाना चाहते हैं। मैं राजपुर की संस्कृति और इतिहास को चित्रों में कैद करना चाहता हूं, अर्जुन ने समझाया, और आप इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। शिवानी ने यह काम स्वीकार कर लिया। अगले कुछ हफ्तों में वे नियमित रूप से महल आने लगी। अर्जुन अक्सर उनके काम को देखने आते और उनसे बातें करते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। अर्जुन को शिवानी की बुद्धिमत्ता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण पसंद आया। शिवानी को अर्जुन की सादगी, दयालुता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना प्रभावित करती थी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, शिवानी, आपने इतने कष्ट झेले हैं, फिर भी आपके चित्रों में इतनी सुंदरता और आशा कैसे है? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय है। मैंने अपने दर्द को अपनी कला में बदल दिया। यही मेरी ताकत है। अर्जुन उनके जवाब से प्रभावित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि शिवानी में कुछ खास है, एक आंतरिक शक्ति जो उन्हें आकर्षित कर रही थी। महीने बीतते गए। अर्जुन को शिवानी से मिलने का बेसब्री से इंतजार रहने लगा। उन्हें उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका नजरिया सब कुछ पसंद था। एक शाम महल के बगीचे में अर्जुन ने शिवानी को अकेले बैठे देखा। वे एक चित्र बना रही थीं, सूर्यास्त का एक खूबसूरत दृश्य। क्या मैं बैठ सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। जी युवराज, शिवानी ने कहा। शिवानी, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या आपने कभी दोबारा विवाह के बारे में सोचा? शिवानी का हाथ रुक गया। उन्होंने गहरी सांस ली। नहीं युवराज, समाज विधवाओं को दोबारा प्रेम करने की इजाजत नहीं देता, और मैं अब अपने जीवन से संतुष्ट हूं। लेकिन क्या आप खुश हैं? अर्जुन ने पूछा। शिवानी ने कुछ देर सोचा। खुशी और संतुष्टि अलग हैं युवराज। मैं संतुष्ट हूं, लेकिन कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। अर्जुन का दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि वे शिवानी से प्रेम करने लगे हैं। लेकिन यह प्रेम संभव था क्या? एक राजकुमार और एक विधवा, समाज क्या कहेगा? अर्जुन ने अपनी भावनाओं से जूझना शुरू किया। वे जानते थे कि यह प्रेम असंभव लग रहा था, लेकिन दिल की बात दिल ही जानता है। एक रात अर्जुन ने अपने सबसे करीबी मित्र और सलाहकार राकेश से बात की।
राकेश, मैं शिवानी से प्रेम करता हूं, अर्जुन ने कहा। राकेश हैरान रह गया। युवराज, यह मुश्किल होगा। राजा और रानी कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पूरा दरबार विरोध करेगा। मैं जानता हूं, अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं बिना शिवानी के नहीं रह सकता। उन्होंने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया है। दूसरी ओर शिवानी भी परेशान थीं। उन्हें अर्जुन के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। उनकी नजरें, उनकी देखभाल, उनका स्नेह, सब कुछ बदल गया था। एक दिन शिवानी ने फैसला किया कि वे महल आना बंद कर देंगी। यह सही नहीं था। अर्जुन एक राजकुमार थे और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करना था। जब अर्जुन को पता चला कि शिवानी नहीं आ रही हैं, तो वे उनके घर पहुंच गए। शिवानी, आप क्यों नहीं आई? अर्जुन ने पूछा। युवराज, यह सही नहीं है, शिवानी ने आंखों में आंसू लेकर कहा। आप एक राजकुमार हैं, मैं सिर्फ एक विधवा हूं। हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी? अर्जुन ने कहा। शिवानी, प्रेम में कोई दूरी नहीं होती। मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। शिवानी स्तब्ध रह गईं। यह असंभव है युवराज। समाज, आपके परिवार, आपकी प्रजा, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं उन्हें स्वीकार करवाऊंगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? शिवानी ने सिर नीचे किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, मैं आपसे प्रेम करती हूं, लेकिन यह प्रेम पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है, अर्जुन ने कहा। अगर हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन ने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया। उन्होंने राजा विक्रम सिंह और रानी मृणालिनी के सामने अपनी बात रखी। पिताजी, मां, मैं शिवानी से विवाह करना चाहता हूं, अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तुमने? राजा ने गरजते हुए पूछा। एक विधवा से? क्या तुम्हें अपनी स्थिति का जरा भी ध्यान है? हाँ पिताजी, अर्जुन ने शांति से कहा। मैं राजपुर का युवराज हूं और एक युवराज का कर्तव्य है कि वो सही उदाहरण स्थापित करे। शिवानी एक प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और दयालु महिला है। उनका विधवा होना उनकी पहचान नहीं है। रानी मृणालिनी ने हस्तक्षेप किया। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन समाज क्या कहेगा? दरबार के सदस्य, प्रजा, हिबा। अगर हम हमेशा समाज के डर से जिएंगे तो कभी बदलाव नहीं आएगा, अर्जुन ने कहा। विधवा विवाह को समाज में स्वीकृति मिलनी चाहिए और अगर यह बदलाव मुझसे शुरू होता है तो मुझे गर्व होगा। राजा ने सिर हिलाया। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यह राज परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। तो मैं राजपद छोड़ दूंगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन शिवानी को नहीं। यह सुनकर राजा और रानी दोनों हैरान रह गए। अर्जुन के फैसले की खबर पूरे राज्य में फैल गई। दरबारियों ने विरोध किया। कुछ मंत्रियों ने राजा को समझाया कि यह विवाह राज्य के लिए अशुभ होगा। शिवानी को भी धमकियां मिलने लगीं। कुछ लोगों ने उन्हें जादूगरनी कहा, जिसने युवराज को अपने वश में कर लिया। एक दिन भीड़ ने शिवानी के घर पर पत्थर फेंके। अर्जुन यह सुनकर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने शिवानी को सुरक्षित महल में ले जाया। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, शिवानी ने रोते हुए कहा। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं। नहीं, अर्जुन ने कहा, आप मेरी जिंदगी को मतलब दे रही हैं और मैं आपके लिए लड़ूंगा। अगले दिन अर्जुन ने राज दरबार में एक सभा बुलाई। पूरा दरबार, मंत्री और प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, अर्जुन ने शुरू किया। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विधवाओं को एक नया जीवन जीने से रोकता है। क्यों? क्या उनका अपराध है कि उनके पति की मृत्यु हो गई? क्या उन्हें जीवन भर दुख में रहना चाहिए? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शिवानी एक असाधारण महिला हैं, अर्जुन ने जारी रखा। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उनकी कला, उनकी बुद्धि, उनका साहस, ये सब हमारे लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। अगर आप मुझे अपना युवराज मानते हैं तो मेरे साथ खड़े हों। अर्जुन के भाषण के बाद दरबार में खामोशी छा गई।
फिर एक बुजुर्ग मंत्री खड़े हुए। युवराज, आपकी बात में सच्चाई है, उन्होंने कहा। हम सालों से गलत परंपराओं को ढो रहे हैं। शायद बदलाव का समय आ गया है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन अभी भी बहुत विरोध था। राजा विक्रम सिंह ने खड़े होकर कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसने मुझे याद दिलाया कि एक राजा का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। सब हैरान थे। राजा ने जारी रखा, मैं अर्जुन और शिवानी के विवाह को अपनी स्वीकृति देता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि राजपुर में विधवा पुनर्विवाह को पूर्ण समर्थन मिलेगा। रानी मृणालिनी ने भी शिवानी को गले लगाया। मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें बिना जाने ही गलत समझा। तुम मेरे बेटे के लिए सही हो। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार उन्हें लगा कि समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है। 3 महीने बाद राजपुर में एक भव्य विवाह का आयोजन हुआ, लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। शिवानी ने लाल जोड़ा पहना, लेकिन उन्होंने कुछ सफेद भी शामिल किया, अपने अतीत का सम्मान करते हुए। अर्जुन ने परंपरागत शाही वेशभूषा पहनी। विवाह समारोह में पूरे राज्य के लोग आए। कई विधवाएं भी आईं, आशा और प्रेरणा की तलाश में। जब अर्जुन और शिवानी ने 7 फेरे लिए, तो हर फेरे के साथ एक नया वादा किया। पहला फेरा, हम समाज में समानता और न्याय के लिए काम करेंगे। दूसरा फेरा, हम विधवाओं और अन्य वंचित महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तीसरा फेरा, हम एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करेंगे। चौथा फेरा, हम प्रेम और समझ से अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। 5वां फेरा, हम अपनी प्रजा की सेवा करेंगे। 6ठा फेरा, हम बदलाव के प्रतीक बनेंगे। 7वां फेरा, हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। विवाह के बाद अर्जुन और शिवानी ने राजपुर में कई सुधार किए। विधवा पुनर्विवाह कोष, विधवाओं को शादी के लिए वित्तीय सहायता। महिला कला केंद्र, शिवानी ने एक केंद्र खोला जहां महिलाएं चित्रकला, संगीत और अन्य कलाएं सीख सकती थीं। शिक्षा अभियान, विधवाओं और उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। रोजगार योजना, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर। राज्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले लोग विरोध करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन और शिवानी कितने खुश हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी सोच बदलने लगी। 2 साल बाद शिवानी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया आशा, क्योंकि वह एक नई उम्मीद का प्रतीक थी। अर्जुन और शिवानी की कहानी राजपुर में एक किंवदंती बन गई। लोग उन्हें प्रेम और साहस के राजकुमार और विजयी रानी कहने लगे। उनकी कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति कुछ भी प्रेम के आगे नहीं टिक सकता। शिवानी ने एक बार कहा था, मैं एक विधवा हूं, लेकिन यह मेरी पहचान नहीं है। मैं एक कलाकार हूं, एक पत्नी हूं, एक मां हूं और सबसे बढ़कर मैं एक इंसान हूं जो प्रेम और सम्मान की हकदार है। और अर्जुन ने कहा, प्रेम देखता नहीं, महसूस करता है। और मैंने शिवानी में वो सब महसूस किया जो एक आदर्श जीवन साथी में होना चाहिए। इस तरह राजपुर में प्रेम ने नफरत को, साहस ने डर को और बदलाव ने पुरानी सड़ी परंपराओं को हरा दिया।